अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। 3 बार ओंकार की ध्वनि के द्वारा आप सभी अपनी वाणी को पवित्र विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड् 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 डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाः संभ्रमं भ्रमण्डलिम्प निर्झरी विलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे अति प्रतीक्षण मम बोलिए शंकर भगवान। सदा अपनी रसना को रस में बना कर सदा अपनी रसना को रस में बना हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर हरि हर हरि हर जपा कर सदा अपनी रसना को रस में बना कर सदा अपनी कर हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर इसी जप से पापों का प्रतिकार होगा इसी जप से पापों का प्रतिकार इसी जप से कष्टों का कंभार होगा इसी जप से कष्टों का कंभार इसी जप से नर्तन का श्रृंगार होगा इसी जप से नर्तन का श्रृंगार इसी जप से तू प्रभु को स्वीकार होगा इसी जप से तू प्रभु को होगा। अकेले ही या साथ सबको मिलाकर अकेले ही सबको मिलाकर हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर हरि सदा अपनी रचना को रस में बना कर सदा अपनी हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर इसी जप से तू आत्म बलवान होगा इसी जप से इसी जप से कर्तव्य का ध्यान होगा इसी जप से कर्तव्य इसी जप से संतों में सम्मान होगा इसी जप से संतों में सम्मान इसी जप से जीवन का कल्याण होगा इसी जप हरि का कोई रूप मन में बिठा कर हरि का कोई रूप मन में हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर हरि हर सदा अपनी रचना को रस में बना कर सदा अपनी हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर
जो श्रद्धा से इस जप को है नित्य गाता, जो श्रद्धा से को है नित्य, तो उसका यही जप है जीवन विधाता। तो यही जप है जीवन विधाता, यही जप पिता है, यही जप है माता, यही जप पिता है, यही जप है माता, यही जप है जीवन का कल्याण दाता, यही जप है जीवन का कल्याण दाता। ये श्वासों की दिन रात माला बनाकर, ये श्वासों की दिन रात माला बनाकर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, सदा अपनी रसना को रसमय बनाकर, सदा अपनी हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर। ये जप जब तेरे मन को ललचा रहा हो, ये जप वो रसिकों के रस पंथ पर जा रहा हो, वो रसिकों के रस पर जा रहा हो। मजा श्री हरि नाम का आ रहा हो, मजा श्री हरि नाम का आ रहा हो, हरि हरि हर तरफ छा रहा हो, हरि हर तरफ छा रहा। तो कुछ प्रेम के बिंदु दृग से बहा कर, तो कुछ प्रेम के बिंदु दृग से बहा, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा। सदा अपनी रसना को रसमय बना कर, सदा अपनी हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, कर हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण पे शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। दुख रूप संसार ये जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो सद्गुरु दीन दयाल, हे साईं दीन दयाल। प्रेम भक्ति देना हमें, हे प्रेमा अवतार, हे करुणा अवतार। तुम हो गगन के चंद्रमा, हम है धरा की हरि हरि ओ। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, राम भक्ति में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। राम कथा अविरल गंगा है, राम कथा अविरल गंगा है, मज्जन फल लेते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
तू भी सुनकर अमर हो जाए, तू भी सुनकर अमर हो जाए। श्री हनुमान जी यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय मिट जाए। श्री पार्वती का जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद का यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। कुबरी करी कबूली के, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई नारानी निकट दुख कैसे, चरई हरित दिन बलि पशु जैसे। सुनत बात मृदु मन अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहीं चेरी सुधि अहि के नाही, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाही। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। परऊँ पूप तुअ बचन पर, सकऊँ पूत पति त्यागी। कहसी मोरे दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। सियावर रामचंद्र पद, शरणम शंकर हरि ओम। जय परमात्मा से श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के द्वितीय सोपान के अंतर्गत आप सभी बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, प्रत्येक के जीवन से जुड़ा हुआ यह प्रसंग है। क्योंकि जीवन के अंदर हर प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, हर प्रकार के अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति मिलते हैं। किस स्वभाव के व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, यह हमें स्वयं देखना पड़ता है। कोई मीठे स्वभाव का वाला व्यक्ति होता है, लेकिन अंदर से जो ना, वो वही वाली बात है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। कई बार ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो वाणी तो क्रोध वाली बोलते हैं, लेकिन मन के सच्चे होते हैं। मन के अंदर कोई पाप नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है ये व्यक्ति बड़ा कड़वा है, ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति जो भी बात कह रहा है ना, वो हमें बड़ी कड़वी से लगती है, लेकिन वो बात जो कह रहा है मुंह पर कह रहा है और सच कह रहा है। जब व्यक्ति सत्य कहता है तो वो बात बड़ी कड़वी लगती है। और कई बार जो मीठी बातें हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद ना करे? हर व्यक्ति चाहता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इस संसार के अंदर जब आया हूं तो मेरी एक आइडेंटिफाई, मेरा एक परिचय हो, मुझे सब लोग जाने। और अपनी प्रशंसा सब सुनना चाहते हैं। और कैसे व्यक्ति से कैसा संबंध रखना चाहिए, कैसे व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमें ये जो प्रसंग है, ये हमें इस बात की परिचय देता है कि किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए।
क्योंकि गोस्वामी महाराज कहते हैं सचिव वैद गुरु तीन जो, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो यही बेगही नास। तीन चीजें बड़े खुलेआम ये बात कही जाती है। सचिव, यदि राजा का मंत्री ठकुर सुहाती करे, चापलूसी करे, और राज्य का जो मंत्री हो और अगर चापलूसी करने लग जाए कि मुझे कुछ धन प्राप्त हो जाए या ये राज्य जो है मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा करने के लिए अगर वो प्रयत्न करता है और राजा की ठकुर सुहाती करता है, तो ये पक्का है, निश्चित है कि उस राज्य का विनाश हो जाएगा। और उसके बाद का सचिव वैद, और वैद कौन है? वैद गुरु भी हो सकता है। भगवान शंकर को भी गुरु कहते हैं और वो सारे संसार के, विश्व के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेदों ने कहा है भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं। इस त्रिलोकी के अंदर जो सबसे बड़े गुरु हैं, कहते हैं अगर आपको अपना शिष्यत्व ग्रहण करना है, आप किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते, क्योंकि कई बार मन में आता है कि आजकल तो सारे के सारे गुरु एक जैसे हैं और सब के सब जो है ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। यदि आपके मन के अंदर, हमारे मन के अंदर कोई ऐसी बात आती है तो फिर एक ही बात है कि भगवान शंकर के सामने, और भगवान शंकर का अगर आप देखें तो उनका स्वरूप कैसा है? निराकार स्वरूप है, निराकार स्वरूप है उनका। और वो जो उनका जो चिन्ह बना हुआ है, शिवलिंग बना हुआ है, वो भी उस प्रकृति का ही चित्रण है। वो बिल्कुल एकदम गोल है। और सारा संसार जो है, चाहे पृथ्वी भी हो, पृथ्वी गोल है। आकाश के अंदर एक ऊपर हाथ उठा करके कहें कि भगवान शंकर मैं आपको गुरु के रूप में वर्ण करता हूं, आपको मैं गुरु के रूप में देखना चाहता हूं, आपके गुरु के रूप में वर्ण करता हूं। 3 बार जो है अपने वाणी से यदि कोई ये कहे कि आप ही मेरे गुरु हो और आज से मैं आपका शिष्य हूं, और ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू कर दें, तो आपके गुरु बन जाए। क्योंकि ये आवाज हमारी जो है कभी समाप्त होती ही नहीं है। ये जो वाणी है, वाणी कभी समाप्त नहीं हो जाती। कई बार कहते हैं कि जो शब्द होते हैं ना, शब्द बड़े घाव भी करते हैं और शब्द जो है औषधि का भी काम करते हैं। ऐसे शब्द होते हैं, अगर देखें तो द्रौपदी ने क्या कहा? द्रौपदी ने एक ही शब्द कहा, अंधे का पुत्र अंधा। और इसलिए तो कहते हैं कि खाली एक कारण से, कारण तो और भी बहुत थे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कारण भी मुख्य रूप से कारण कहा जाता है। ये कारण क्या था कि अंधे का पुत्र अंधा, और हो गई महाभारत। द्रौपदी बोल पड़ी इसलिए महाभारत हो गई, लेकिन जानकी जी चुप रही तो वहां पर रामायण हो गई। जानकी जी ने अपने आप को शांत रखा, धीरज रखा, क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए उचारी। ये आपत्ति के अंदर जो है इनका जो है परीक्षण होता है, इनकी परीक्षा होती है आपत्ति काल के अंदर। तो फिर कैसे किया जाए? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल होए, सियावर रामचंद्र पद। अपने आप को ऐसा कर ले कि वाणी ऐसी बोले, लेकिन ऐसे हम यही बात तो कह रहे हैं कि कैसा, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये भी देखना चाहिए, कई बार तो शत्रु भी अगर कोई बात कह दे और वो भी मुंह के ऊपर कह दे, अगर सच कह दे तो उसकी बात को भी मान लेनी चाहिए। अगर कोई बच्चा भी कोई वैसी बात कह दे कि बिल्कुल वो ठीक हो तो उसकी बात भी मान लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आज का जो प्रसंग है वो मंत्रा और कैकेयी का बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। मंत्रा ने किस प्रकार से कैकेयी के ऊपर प्रभाव डाल रखा है। मंत्रा ने इतना प्रभाव डाल दिया, यहाँ तक कैकेयी कहते हैं कि मैं अपने पति को भी छोड़ सकती हूँ, मैं तुम्हारे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ। और लेकिन जो तुमने मेरी बात कही है और यह कहती है, वैसे माना जाए तो मंत्रा जो है बड़ी प्रतिभाशाली है, उसकी बड़ी पैनी बुद्धि है।
पैनी बुद्धि का अर्थ क्या है? पैनी बुद्धि, अगर किसी व्यक्ति के पास एक पैनी कुल्हाड़ी हो और उस पेड़ के ऊपर बैठ करके एक बड़े थोड़े से श्रम के अंदर ही लकड़ी काट करके फेंक दे, थोड़े से श्रम के अंदर ही जब लकड़ी काट करके फेंक देगी, लेकिन लकड़ी तो काट रही है और थोड़े से श्रम के अंदर काट भी रही है, लेकिन उस डाल पर बैठी है, उस डाल को काट रही है जिस डाल पर वो स्वयं बैठी है। स्टेशन और जो मंत्रा है, एक ऐसी दासी है जिस राज्य का खाती है, जिस राज्य में रहती है, और आज अपनी उस पैनी बुद्धि का जो प्रयोग है उसी डाल को काटने के अंदर कर रही है जिस डाल में बैठी। तो इसको क्या कहा जाए? या तो इसे अत्यंत बुद्धिशाली कहा जाए, यदि जैसे कहते हैं ना, कई बार कोई सियाना कौवा जो होता है ना वो बीट पर बैठता है, सियाना जो ज्यादा होता है ना वो दुखी ज्यादा होता है, और थोड़ा सा जो भोलापन होता है ना जिसके अंदर, वो सबके साथ जो है सामंजस्य करके चलता है, सबके साथ जो है ना अपनी बात को बना करके चलता है। कहीं पर वो झुक जाता है और कहीं पर अड़ जाता है, कहीं अपनी बात को जब कहता है तो कहीं पर तो झुक जाता है, उसको देख लगता है कि यहाँ पर भाई मेरा काम ऐसे नहीं चल सकता, तो वहां पर वो झुक जाता है, और जहां पर देखता है कि यहाँ पर जो है मेरा काम चलेगा नहीं और यहाँ पर ऐसा होना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सामंजस्य रखना पड़ेगा, तो अपनी बात को उसी ढंग से कहता है। दोनों प्रकार से कार्य होते हैं, लेकिन इसकी बुद्धि इतनी पैनी है कि आज स्वयं एक सम्राट महाराज दशरथ, भरत के जो इस सम्राट, इस देश के राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं, और वो भी उनके सामने मात खा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मानना पड़ेगा कि इसकी बुद्धि बहुत पैनी है, वरना एक रात्रि के अंदर अयोध्या का राजपाट बदल जाए, जिसको राज्य अभिषेक होना है उसको वनवास हो जाए, और जिसको राज्य नहीं मिल रहा था उसको राज्य प्राप्त हो जाए, तो उसकी पैनी बुद्धि का तो लोहा मानना पड़ेगा कि इसकी बुद्धि इतनी तेज है। लेकिन बुद्धि, इसको कहा गोस्वामी महाराज की ये मंदमती है। अगर बुद्धि तेज है, पैनी बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, लेकिन उसका प्रयोग कहां पर हो रहा है यह सोचना पड़ेगा। उसी बुद्धि का प्रयोग कौन किस प्रकार से कर रहा है यह देखना पड़ता है, और वो उस डाल को ही काटने के अंदर उस कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रही हो तो उसे मंदमती ही कहा जाएगा। जहां पर जिस राज्य में वो रह रही है, जिस घर के अंदर वो रह रही है, अभी तो दो लगता है उसको कि मैं जो है पता नहीं कितना कुछ प्राप्त कर लूंगी, और इसके लिए वो अपने आप को बड़ा त्यागी बताती है, अपने आप को वैरागी बताती है। कैकेयी के सामने कहती है मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कोई भी राजा हो, कौन रिप हो हम ही कहानी। एक शब्द कहती है मंत्रा, कौन रिप हो हम ही कहानी। अरे राजा कोई भी हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे मैं दासी हूँ, दासी ही रहूंगी, कहीं रानी तो बन नहीं जाऊंगी। मैं रानी तो बन नहीं सकती। जब रानी बन नहीं सकती तो इसका मतलब यह है कि मैं आपका ही भला चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि आपका कोई बुरा कर सके। कारण क्या है? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ दहेज में आई। अरे मैं तुम्हारे ही साथ आई हूँ और तुम्हारा ही तो भला सोचूंगी, और तुम्हारा और मेरे सिवा, मेरा तुम्हारे सिवा और कौन है। मैं तुम्हें जो बात कहूंगी बिल्कुल सत्य कहूंगी, और इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी। क्यों? सत्य क्या है? सत्य कहती है, वो कहते हैं तुम जो है ना बड़ी भोली भाली, बहुत भोली हो। राजा बड़े मीठे हैं, ऊपर से बहुत मीठे हैं, लेकिन मन के मलिन हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और यहाँ तक कैकेयी कहती है मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। क्या प्रभाव डाला है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बो नहीं भय आस। लेकिन यहाँ तो कहती है कि मुझे तो कोई आस ही नहीं है। यहाँ पर मंत्रा कहती है मुझे किस बात की आस है, मैं दासी की दासी ही रहूंगी। मानो अपनी त्याग भावना दिखाना चाहती है, अपने आप को वैराग्यवान दिखाना चाहती है, और वो ये दिखाना चाहती है कि मेरे अलावा और तुम्हारा कोई इस राज्य के अंदर भला नहीं सोच सकता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और मंत्रा कहती है कि आपने मुझे कथा सुनाई थी, इतना प्रभाव डाल दिया उसके ऊपर। कहती है कुछ आपको याद भी है कि नहीं है, आपने मुझे एक कथा सुनाई थी और वो कथा ये थी कि आपने राजा से 2 वर मांगने थे। आपके धरोहर के रूप में राजा के पास 2 वरदान हैं और उन 2 वरदानों के अंदर जो है वो पहले तो क्या करती है, सबसे पहले तो कबूल करवा लेती है। और यहाँ गोस्वामी महाराज कहते हैं कुबरी करी कबूली कह के कपट छुरी उर पाहन टे। कुबड़ी ने, मंदमती दासी ने, मंथरा ने पहले कैकेयी से कबूल करवा लिया। कबूली का मतलब यहाँ है कि कबूल करवा लिया पूरी तरह से। और क्या कबूल करवाया कि जो मैं कह रही हूँ ना, आज तुम्हें मेरे अलावा तुम्हारा कोई भला चाहने वाला नहीं है। इस संसार के अंदर, इस राज्य के अंदर मैं तुम्हारे साथ आई थी, मैं ही तुम्हारा भला सोच सकती हूँ और कोई भला नहीं सोच सकता। और पहले उससे कबूल करवा लिया। क्या कबूल करवाया? कहते वरदान तब मांगना जब दशरथ जी महाराज राम जी की शपथ ले ले। उन्हें राम जी की शपथ देना, क्योंकि राम जी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा स्नेह उन्हीं से करते हैं। राम जी से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, और उनकी शपथ यदि तुम दे दोगी, पहले उनसे कबूल करवा लिया, कैकेयी से अच्छी तरह से कबूल करवा लिया कि उसको पता है कि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं इस महल से जब चली जाऊंगी, दासी वाले महल में चली जाऊंगी, तो उसके पश्चात इसको शिक्षा देने वाला और कोई नहीं होगा। इसको शिक्षा जो मैंने दी है ना, उसका प्रभाव कितना पड़ा है। मानो आज जो है गोस्वामी महाराज कहते हैं कुबरी करी कबूली कह के कपट छुरी उर पाहन टे। अपने कठोर जो छुरी है ना, पत्थर पर जब उसको तेज करते हैं, पहले जो क्या रहा था कि जो छुरी है वो पैना करते थे। एक खास तरह का एक पत्थर आता है, उसके ऊपर जो है ना छुरी को तेज करते हैं, बहुत पैना करते हैं उससे। और उससे जो है जो बलि का पशु होता है, जिसकी बलि देनी हो जिस पशु की, तो उस पशु की बलि देने के लिए पहले छुरी को पैना किया जाता है। आज मंत्रा अपने कपट रूपी पैनी छुरी से पत्थर पर मानो वो तेज कर रही है छुरी को। और बलि का पशु कौन है? बलि का पशु है कैकेयी। बलि का पशु है कैकेयी, और आज उसकी बलि देनी है। और बलि कैसे देनी है, और स्पष्ट किया उसने, कुबरी करी कबूली कह के कपट छुरी उर पाहन टे। पाहन के मतलब पत्थर, पत्थर के ऊपर वो अपनी छुरी को पैना कर तेज कर रही है, ताकि इस जो बलि रूपी पशु है इसकी मैं वध कर सकूं, इसकी बलि दे सकूं। लखन रानी निकट दुख कैसे चरई हरित तीन बल पशु जैसे। रानी आने वाले दुख को नहीं देख पा रही, आने वाले कष्टों को देख नहीं पा रही है, क्योंकि उसने अपना जो उस्ताद बनाया है, अपना जो गुरु बनाया है, वो ऐसे को बनाया है जो कपट से भरा हुआ है। इसलिए तो गोस्वामी महाराज कहते हैं सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो यही बेगही नाश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। और उसको कहती है कि बलि पशु बना दिया उसको। लेकिन जो कैकेयी की जो बुद्धि है ना, आज भ्रमित हो गई। कैकेयी की बुद्धि इतनी भ्रमित हो चुकी है, क्योंकि पहले तो राम प्रेम के कारण, राम जी के स्नेह के कारण जो उनकी बुद्धि अच्छी भली थी, जो राम जी के बारे में सोचती थी, सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। पहले कैकेयी के मन के अंदर सुमति थी। सुमति का अर्थ है अच्छी बुद्धि, राम जी के प्रति प्रेम, राम जी के प्रति स्नेह। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बड़ा सुंदर दोहा आता है, कहू रहीम कैसे निभे, कहो रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो झूमत रस आपने और उनके फाटत अंग। कहो रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो झूमत रस आपने और उनके फाटत अंग। इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। कहता है जब बेर का पौधा जो होता है ना, बेर का जो पेड़ होता है, उसके पास में केले का पेड़ होता है, बड़ा नरम कोमल होता है। केले का जो पेड़ होता है बड़ा कोमल होता है, और बेर जो होता है वो कांटों वाला होता है। और यदि आपने संग कर लिया, कुसंग कर लिया, तो कुसंग के कारण जो स्वजन होते हैं, जिनकी अच्छी बुद्धि है, उनको तो चाहे वो अपने रस में भी झूमे ना, उनको लगता है ये जो दुष्ट व्यक्ति कितना भी अच्छा कार्य करने लगे, लेकिन जो स्वजन है उसके लिए तो कष्टकर ही होता है। जो अच्छा व्यक्ति है उसके लिए कष्टकर होता है। कैसे? क्योंकि जब हवा चलेगी, वायु चलेगी, पवन चलेगी, जो बेर का पेड़ है वो तो हवा के अंदर झूमेगा, और उसके कांटे जो इधर उधर घूमेंगे, और जब घूमेंगे, अगर जो केले का जो पेड़ होगा अगर वो पास में है तो उसके सारे अंग छिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि कुसंग करने से जो है ना, जो अच्छा व्यक्ति भी है उसके अंदर भी वैसा ही रंग चढ़ जाता है। जैसे कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कहो रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो झूमत रस आपने और उनके फाटत अंग। अरे उनका तो सारा शरीर छिल गया और ये सोच रहे हैं कि हम अच्छा कार्य करें। दुष्ट व्यक्ति कितना भी अच्छा कार्य करना चाहे, लेकिन उससे स्वजनों को कष्ट ही होता है। जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं उन कांटों को चुभते हैं। अगर कोई पड़ोसी अच्छा हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि पड़ोसी का अच्छा होना सबसे बड़ा जीवन का एक बहुत बड़ा वो है। क्योंकि पड़ोस के अंदर रहता हुआ जो व्यक्ति है, अगर प्रतिदिन लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो जीवन नीरस हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा कष्टमय हो जाता है। लेकिन वही जो पड़ोसी हो, दुष्ट व्यक्ति हो जाए तो उससे बड़ा कष्ट होता है, लेकिन स्वजन हो, अच्छा हो, तो उससे जो है जीवन बड़ा अच्छा होता है। कभी आपस में बैठ करके एक दूसरे को सुख दुख की बातें भी कहते हैं, एक दूसरे को सुख दुख की बातें भी सुनाते हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है, या अगर कहीं कोई कष्ट आ जाए तो एक दूसरे को जो है कहते हैं कि पड़ोसी सबसे पहले भागते हैं। रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, लेकिन जो पड़ोसी होते हैं ना वो सबसे पहले आते हैं। लेकिन पड़ोसी यदि अच्छा ना हो तो फिर जीवन भी कष्टमय हो जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? क्यों कैकेयी ने कुसंग का संग कर लिया। मंत्रा क्या है? मंत्रा है बेर का पौधा, कांटों वाला पौधा है, और इसको लक्ष्मण जी महाराज हमेशा शिक्षा देते रहते थे। शिक्षा कैसी शिक्षा देते थे? क्योंकि जानते हैं कि ये सर्पिणी है, कभी भी अपने घर वालों को भी काट सकती है। कहते हैं जो सांप होता है, सर्पिणी होती है ना, वो अपने बच्चों को भी खा जाती है। वैसे तो कहा जाता है बच्चे कैसे भी हो लेकिन माता कुमाता नहीं होती। कहते हैं कि बच्चे कैसे भी हो लेकिन माता कुमाता नहीं होती। लेकिन एक अपवाद है, और वो क्या है कि सर्पिणी के 100 पुत्र होते हैं, 100 अंडे होते हैं, उसका घेरा बना लेती है, और उन 100 अंडे में से जो है वो 99 खा जाती है। 99 अंडों को खा जाती है और एक अंडा रह जाता है। अगर ऐसा ना हो तो 100 अगर एक सर्पिणी के बच्चे हों तो पूरे संसार के अंदर सर्प ही सर्प हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या है? माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन एक अपवाद है, और वो है सर्पिणी का, नागिन का। नागिन जो है अपने अंडों को भी खा जाती है। और इससे ज्यादा शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण जी महाराज। शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण जी महाराज, और लक्ष्मण जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मंत्रा है ना वो एक सर्पिणी है। कहीं ऐसा ना हो ये अपने आप को, हमारे घर वालों को भी खा जाए। और इस कारण से उसको बार बार डांटते हैं, फटकारते हैं। और इसी बात को सोच करके कैकेयी भी उसे कहती है, जब पहली बार आती है ना कैकेयी के पास, और देख करके आती है कि अयोध्या के अंदर सोना जो है सब कुछ सजने लग गया है, झंडे लगे हैं, बंधनवार लगे हैं, पताकाएं लगी हैं, चारों तरफ खुशियों का वातावरण है, चारों तरफ सुखी सुख है, चारों तरफ जो है ऐसा लग रहा है सब के सब सुखी हैं। कारण क्या पूछती है? सबसे जाकर पूछती है और कहती है कि ये क्या कार्य हो रहा है,
इस अयोध्या में ऐसा क्या कार्य हो रहा है जिसके कारण से इतनी बड़ी सजावट हो रही है, वंदनवार सजाए जा रहे हैं, पताकाएं, तोरण, ये सारे सजाए, कारण क्या है? जब उसको पता लगता है तो सबसे पहले जो है जब देखती है उसके मन के अंदर दाह उठता है, अग्नि उठती है, मन के अंदर विचार उठता है कि है राम जी को राज तिलक होने वाला। जब उसको पता लगता है राम जी को राज तिलक होने वाला होता है तो उसके हृदय के अंदर एक अग्नि सी जल जाती है, ईर्ष्या की आग जल उठती है। और आग बुझ सकती है लेकिन ईर्ष्या की आग कभी नहीं बुझती। कहते हैं कि आग के अंदर पानी डालो तो बुझ जाएगा, बुझ जाएगी, लेकिन कई आग ऐसी होती है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन होती है। और वो कौन सी आग है? कई बार अपने सगे संबंधियों में, रिश्तेदारों के अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि आपस में एक दूसरे से जो ईर्ष्या करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा ऊंचा उठ जाए, ऊंचे पद को प्राप्त कर ले, अब तक तो हमारे साथ ऐसे ही खेलता था, हमारे साथ ऐसे बात करता था, और आज तो बात भी नहीं करता, आज ऊंचे पद पर क्या चला गया, आज ऊंची जगह पर कहां चला गया कि हमसे बात ही नहीं करता, तो मन के अंदर ईर्ष्या की भावना आ गई, मन के अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है। अब सोचने वाली बात है, ये आग दिखाई तो नहीं देती लेकिन आग उठती हुई जो है दूसरे के व्यक्ति के स्वभाव के अंदर, उसकी वाणी के अंदर परिलक्षित अवश्य होती है। और जो मंत्रा है वो यही तो कहना चाहती है, आकर के जैसे ही आती है कैकेयी के पास, तो कैकेयी क्या कहती है? कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है लक्ष्मण ने तुम्हें डांटा है, फटकारा है, आज तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है, आज तुम्हारे गाल क्यों सूजे हुए हैं, अरे आज तुम्हें क्या कष्ट है? कहते हैं मैं क्या बताऊं, राम जी का राज्य अभिषेक होने वाला है। अब ये देखिए उनकी वाणी से प्रकट हुआ कि इसके अंदर ईर्ष्या की भावना है, वाणी से प्रकट हुआ कि ईर्ष्या की आग लगी हुई है इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले तो कैकेयी ने कहा मुझे लगता है कि आज जो ना लक्ष्मण ने जो है ना तुम्हें जो डांटा है, फटकारा है, और लक्ष्मण जानते हैं शेष के अवतार हैं, वो जानते हैं ये सर्पिणी है, ये अपने घर के अन्नों को भी खा जाएगी, अपने घर के बंदों को खा जाएगी, इसलिए वो डांट फटकार करके रखते हैं उसको। लेकिन आज कैकेयी के ऊपर मंत्रा का जो है ऐसा प्रभाव पड़ गया है, कहते मैं अपने पति को छोड़ सकती हूँ, अपने पुत्र को छोड़ सकती हूँ, और यहाँ तक कि अगर तू कहे तो मैं कुएं में भी पड़ जाऊंगी, ये कैकेयी कह रही है। अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कुसंग का असर कितना प्रभाव पड़े हो गया, कुसंग का जो प्रभाव है वो कितना अधिक पड़ चुका है कैकेयी के ऊपर। यहाँ तक कहते कि मैं अपने पति को, अरे जिस पति को जो तुम्हारा सुहाग है, जिस कारण से तुम्हें राज्य प्राप्त हो रहा है, जिस कारण से तुम्हें पति सुख प्राप्त हो रहा है, जिस कारण से तुम्हें राज्य और ऐश्वर्य समृद्धि की प्राप्ति हो रही है, जिसके कारण जो है संतों का संग प्राप्त होता है, जिस कारण से जो है आपको संतों के दर्शन प्राप्त हैं, महर्षि विश्वामित्र जैसे संत यहाँ पर आते हैं अयोध्या के अंदर, उनके आपको दर्शन प्राप्त हैं, तो संतों के संग प्राप्त करने के पश्चात भी अगर तुम्हारे अंदर ईर्ष्या की आग लगी हुई है तो फिर ये कभी नहीं बुझ सकती, ये ईर्ष्या की अग्नि जो है वो कभी बुझ नहीं सकती। उसके लिए फिर तो बस आज ऐसा लगता है होई है वही जो राम रच रहा था, को कर तरक बड़ा वही साका। भाई आप कितना भी तर्क कर लो, कितनी बुद्धि आगे चला लो, बढ़ा लो कितनी बुद्धि, लेकिन होता वही है जो राम ने रच रखा है। लेकिन उसके साथ एक और भी है, हमारे यहाँ पर दो विरोधाभासी बातें हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्म के ऊपर आपका अधिकार है लेकिन फल के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। कर्म करते रहो, हम कभी खाली बैठ ही नहीं सकते, जीवन में कभी खाली नहीं बैठ सकते। कैसे नहीं बैठ सकते? अगर आप कहीं पार्क में बैठे हो तो आप तिनका तोड़ते रहोगे, यानी कि कर्म कुछ ना कुछ करते ही रहना है, हमेशा कर्म करते रहते हैं। और अगर मान लो बिल्कुल ही खाली बैठे हो, कुछ भी ना कर रहे हो, तो मन के अंदर विचार चल रहे हैं। अगर कुछ भी ना कर रहे हो, आप कहीं बैठे हो, खाली बैठे हो, तो खाली भी बैठे हो तो आप अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं, स्वयं से बात कर रहे होते हैं कि आज मैंने वहां जाना था, मैं वहां जा नहीं पाया, मैंने वहां आना था, वहां गया नहीं, मेरे इतने पैसे आने थे, वहां से पैसे नहीं आए, क्या हुआ? क्योंकि हम स्वयं से बात कर रहे होते हैं। लेकिन कर्म के बिना हम कभी खाली हो ही नहीं सकते।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म के ऊपर तेरा अधिकार है लेकिन फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं। ये गीता का वचन है। और जब होना वही है जो राम ने रच रखा है, तो इसका अर्थ ये है कि कर्म तो करो, कर्म करना आपका अधिकार है, कर्म करना ही चाहिए, लेकिन कर्म करने के पश्चात भी यदि कोई बुरा होता है तो उसके लिए फिर वो परमात्मा ने कुछ रच रखा है आपके लिए अलग से। कई बार ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि प्रभु जी हमारे यहाँ जीवन के अंदर बड़ा कष्ट आ रहा है, कोई उपाय कर दीजिए। ज्योतिषी को जाकर कहते हैं कोई उपाय कर दीजिए, जीवन में बड़ा कष्ट है। गए ज्योतिषी के पास, ज्योतिषी का देखो उपाय तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक बात है, ये जो उपाय होगा ना, उससे उपाय से जो है ना, जैसे छाता हो, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है और ये उपाय ऐसा होता है जैसे एक छाते की तरह होता है। कैसे कि बारिश आ रही है और छाता आपने ले लिया, छाते में आपका शरीर ना ऊपर का ना भीगे भले ही, लेकिन पैर तो भीगेंगे। शरीर ऊपर से भले ही ना भीगे, लेकिन जो पैर हैं पैर तो अवश्य भीगेंगे। इसका अर्थ यही है कि आपका ज्योतिषियों के द्वारा किया गया उपाय जो है वो होगा तो सही, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत कष्ट तो अवश्य आए। उपाय तो हो जाएगा, क्योंकि इस संसार के अंदर ये नहीं है कि ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष पूर्ण रूप से सत्य है। अगर ऐसा ना होता तो किस दिन चंद्र ग्रहण होना है, किस दिन सूर्य ग्रहण होना है, कैसे पता चलता? अरे सूर्य ग्रहण कब होगा, कितने वर्षों के पश्चात होगा, कितने बजकर कितने मिनट पर होगा, ये हम कैसे बता सकते हैं? ये काल गणना करना, ये गणना जो करना है, ये कौन कर सकता है? ये जो ज्योतिषी हैं अंक गणना करते हैं, गणना करते हैं। ऐसा नहीं है, समुद्र के अंदर भी ज्वार भाटा आता है हर 15 दिन के अंदर, हर 15 दिन के अंदर ज्वार भाटा आता है। समुद्र का जो जल है, पूर्णमासी के दिन सबसे ज्यादा ज्वार आता है समुद्र के अंदर, सागर के अंदर। अरे वो तो जल है, वो जो सागर है उसका जो जल है वो चंद्रमा की तरफ क्यों भागता है, आकाश की तरफ क्यों भागता है, वो ज्वार क्यों आता है? जब एक जड़ के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव पड़ सकता है, तो ज्योतिषियों के अनुसार तो इस संसार के अंदर जो है जितने मनुष्य हैं उनके शरीर के अंदर भी जो अनुपात है ना पानी का और नमक का, नमक और जल का जो अनुपात है वो वही का वही अनुपात है जो सागर के अंदर है। जितना अनुपात सागर के अंदर है 70 और 30 का, नमक 30 है 70 जल है, तो इसका मतलब यह है कि अगर सागर के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है तो आपके शरीर के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ सकता? ये इस सोचने की बात है, क्योंकि अंक गणना होती है, हमें पता ही कैसे चलेगा चंद्रमा के अंदर चंद्र ग्रहण कब लगेगा? 15 दिन के बाद अमावस्या आएगी, 15 दिन के बाद पूर्णमासी आएगी, हमें कैसे पता चलता है? ये हमारे जो बड़े बड़े संत, पहुंचे हुए जो संत हैं, जो हमारे सप्तऋषि हैं, जिन्होंने इस काल गणना की रचना की, जिन्होंने संवत की रचना की, जिन्होंने सप्ताह की रचना की, जिन्होंने क्षण की निमिष की रचना की, ये सब वो जानते हैं अच्छी प्रकार से। लेकिन जो जानने वाला ज्योतिषी हो, अच्छी तरह से जानने वाला हो, वही सत्य बता सकता है। अन्यथा कई तो दूसरे ऐसे भी आ जाते हैं जो कह देते हैं, अगर किसी 5-6 बातें आप बता दें, किसी को भी कोई हाथ दिखाने आए और हाथ दिखाकर कहे कि मेरा हाथ देखो, आप 7 बातें बता दें तो आपका विश्वास करने लग जाएगा। क्या कहेंगे कि आप जो है ना बचपन में कभी बीमार हुए थे, बचपन में आप कभी बीमार हुए थे? हाँ भाई हुआ तो था, भाई सब होते हैं बीमार, बुखार भी आता है, कुछ ना कुछ होता ही है। आप ना एक्सीडेंट होते होते आपका बचा था, और कई बार जब हम जाते हैं ट्रैफिक में जाते हैं, कई बार ऐसा हो भी जाता है। और कह दें कि ये बीमारी के अलावा आपका जो स्वभाव है ना, बिल्कुल ऐसे है जैसे दूध की तरह। कैसे? दूध उबलता है और उसके बाद जो है ना नीचे चला जाता है, यानी कि आपका जो स्वभाव है, क्रोध जो है ना बड़ा ऊपर जाता है, एकदम क्रोध आपको आ जाता है, और लेकिन थोड़ी देर बाद शांत भी हो जाता है। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं, अगर ज्योतिषी की जगह कोई आम आदमी भी इस बात को कह दे तो लोग विश्वास करने के ज्योतिषी होगा। कुछ बातें तो सच निकलती हैं, क्योंकि जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं घटती ही रहती हैं, ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि एक काल गणना जो होती रहती है ना, ये सत्य भी है और उसके ऊपर विश्वास भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो हमारे महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, कश्यप ऋषि, इतने बड़े ऊंचे कुल के जो संत हुए हैं,
उन्होंने ज्योतिष की जो रचना की है बड़े सोच समझ कर की है। हमारे जो मंत्र बोले जाते हैं ना, उसके अंदर भी ऐसे ही मंत्र हैं कि सब के सब जानते हैं। उसके अंदर पूरे के पूरे देवताओं का नाम आ जाता है, पूरे देवताओं का नाम आ जाता है। इसलिए होई है वही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वही साखा। तर्क करने का, परमात्मा तर्क करने का की चीज नहीं है। परमात्मा के ऊपर तर्क नहीं किया जा सकता। अरे हम पैदा हुए हैं, क्या हम तर्क कर सकते हैं? हम पैदा कैसे हुए, हम इस संसार के अंदर क्यों आए, किस लिए आए? और हमें तो ये भी नहीं पता जब हम पैदा होते हैं, हम अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुए, हम अपनी इच्छा से इस संसार के अंदर बड़े नहीं हो रहे। अरे आपका शरीर है, खाओगे पियोगे तो बढ़ते भी रहोगे। हमारा शरीर है, खाते रहेंगे पीते रहेंगे और जवानी को भी प्राप्त हो जाएंगे, बचपन से जवानी के अंदर आएंगे, जवानी के अंदर बुढ़ापे की ओर आएंगे, अधेड़ अवस्था के अंदर आएंगे। लेकिन इसका अर्थ यह है कि हमें स्वयं नहीं पता कि हम इस संसार के अंदर आए किस लिए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हमें अपने उद्देश्य को देखना है, उस परमात्मा के चरणों के अंदर अपने आप को लगा कर रखना है। क्योंकि जब हम आए जगत में, जब हम आए जगत में, जग हंसा हम हंसे हम रोए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी करके चलो। लेकिन यहाँ पर जो मंत्रा है वो कैसी करनी कर रही है, क्योंकि इसके बाद जो है ना बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। अपनी छुरी को तेज कर रही है उस बलि रूपी कैकेयी के ऊपर चलाने के लिए, और वो जब छुरी तेज कर रही है और बलि का पशु बना दिया है, लेकिन उसके साथ एक बात और कहती है कि मैं तुम्हें एक बात कहती हूं, तुमने मुझे एक कथा सुनाई थी। और कौन सी कथा सुनाई थी भाई? तुमने मुझे कथा सुनाई थी कि तुम्हारे दशरथ जी के पास 2 वरदान हैं जो धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। और इसके अंदर भी कथा आती है, 3-4 कथाएं आती है कि किस प्रकार से जो वरदान थे वो वरदान किस प्रकार से लिए थे कैकेयी ने। और वो कथा सुनाती है, मंत्रा कैकेयी को कथा सुनाती है कि तुमने मुझे वो कथा सुनाई थी। कौन सी कथा सुनाई थी? कहते हैं कि एक दंडकारण्य के अंदर एक राक्षस था, उसका नाम था तिमिरध्वज। उसे शंबर राक्षस भी कहते थे। तिमिरध्वज नाम का राक्षस है। इनके नाम भी बड़े अजीब होते हैं और अद्भुत होते हैं। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, अंधकार के ध्वज को आगे ले जाने वाला जो राक्षस है उसका नाम है तिमिरध्वज। और कहाँ रहता है? दंडकारण्य के अंदर। और उसका एक नाम है शंबर राक्षस। कहते हैं कि वो राक्षस जो था वो देवताओं की माया बहुत जानता था, बहुत मायावी था, बहुत माया जानता था। और वो देवताओं के साथ, देवराज इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए गया। जब देवराज इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए वहां पर गया, कहते हैं उसने देवराज को, इंद्र को हराने पर आ गया कि देवराज को ऐसा लगा कि जैसे मैं हार जाऊंगा। तो उसने ये सोचा कि धरती का रहने वाला राक्षस है, और उसने सहायता मांगी महाराज दशरथ जी से। दशरथ जी महाराज से सहायता मांगी तो कैकेयी भी उनके साथ वीरांगना का रूप धारण करके कैकेयी भी दशरथ जी महाराज के साथ गई। और दशरथ जी चला गया। बोले आनंद कंद भगवान की। समय की मर्यादा है, कथा को त्रुटि के लिए समय ऐसा सत्य प्रार्थना। बोले आनंद कंद भगवान की। आरती कीजिए हनुमान लला की, कला की